पहले तो आप सब अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज की शाम में ओपन माइक के नाम है। तो चलो पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि ज़माने में ज़माने से आगे लिख चुका हूँ, कि ज़माने में ज़माने से आगे लिख चुका हूँ, कमाता हूँ अपनों के लिए मगर खुद बिक चुका हूँ। ख्याल ये देखिएगा कि दिल में बसी लोगों की ज्वाला में उत्पन्न करता हूँ, कि दिल में बसी लोगों की ज्वाला में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ उपस्थित मैं आप सभी को सप्रेम नमन करता हूँ कि दिल की बात जिक्र करने में एक सुकून पाता हूँ, कि दिल की बात जिक्र करने में एक सुकून पाता हूँ, तभी तो मैं अपने अंदर एक जुनून लाता हूँ। दिल की बात जिक्र करने में एक सुकून पाता हूँ, तभी तो मैं अपने अंदर एक जुनून लाता हूँ कि बज़्म में ख़याल और नज़्म सुनाता हूँ, कि बज़्म में ख़याल और नज़्म सुनाता हूँ, तभी तो टूटे दिल पर मरहम लगाता हूँ, तभी तो टूटे दिल पर मरहम लगाता हूँ। ओके, सो मैं आज आपके समक्ष एक नया जॉनरा ला रहा हूँ, विच इज़ अ पोएटिक स्टोरी, बायोपिक पोएटिक स्टोरी। सो कहीं ना कहीं मेरी अपनी कहानी है जिसको मैंने कविता के रूप में पिरोया है। तो शुरू करता हूँ कि कॉलेज लाइफ में यारों के साथ वो पल बिताए जो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो दूसरी तरफ बिहाइंड द सीन्स तन्हाई में बसी वो शांत घड़ी जो मेरी ज़िंदगी का एक अनसुना किस्सा है। तो फास्ट फॉरवर्ड फ्लैशबैक में मैं जाना चाहूँगा, जहाँ में मैं आप सभी को अपना एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। कहानी के दौरान आपके चेहरों पे मुस्कान लाना चाहूँगा। इस यात्रा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ। आपको खुश देखने के लिए मैं अपने सपने पूरे करने जा रहा हूँ। वो शहर जो किसी के लिए रुकता नहीं, वो फरियाद जो किसी की सुनता नहीं। यहाँ बहुत से लोग अपनी रेस में लगे हैं, पर कमबख्त कोई हमसे कुछ पूछता नहीं। जी हाँ, बम्बई, बॉम्बे, माया नगरी, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स एंड द सिटी ऑफ ड्रीम्स। न जाने इस शहर के कितने ही तखल्लुस है, पर ऐसा लगता है यहाँ जीने का सबूत पुख्ता नहीं। शहर में मैं कॉलेज में आया, कितने ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ एडमिशन्स पाया। शहर में मैं कॉलेज में आया, कितने ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ एडमिशन्स पाया। दिन गुजरते गए पर भोजन न भाया, चाहे मैं लोगों से महफूज क्यों ना हो जाऊं, पर साथ हमेशा चलता रहेगा वो साया। पता नहीं चल रहा था कि मैं टिक पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं चल रहा था कि मैं टिक पाऊंगा कि नहीं। ये पढ़ाई कुछ ऐसी थी कि डरता रहा कि कुछ सीख पाऊंगा कि नहीं। घर की याद आ रही थी, माँ को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, कहने लगी बेटा कैसे हो, सब ठीक है। 1 मिनट तक के लिए मैं खामोश था, ये सोचा कि कैसे कहूँ कि किस तरह ये जीवन गुजारूँ आपके बिन। मन नहीं लग पाता था, पर फिर भी मुझे उनको कहना पड़ता था, सब ठीक है माँ, धीरे धीरे सेटल हो जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, बाय। वक्त लगा पर मैं इस शहर में ऑलमोस्ट सेट हो गया था। धीरे धीरे लोगों में घुलना मिलना सीखा। वक्त लगा पर मैं इस शहर में ऑलमोस्ट सेट हो गया था। धीरे धीरे लोगों में घुलना मिलना सीखा। दोस्तों का अपना परिवार बनाया, पर शायद माँ का वो प्यार अब मुझे धुंधला दिखा। जब भी उनसे बात होनी होती थी वो फ़ोन करती थी, लेकिन मैं कभी कभार उठा नहीं पाता था। लेकिन जब बार बार रिंग जाती थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं उनकी बात टालनी होती थी। पर एक बार जब ऐसा हुआ कि मुझे उन्हें चिड़चिड़े स्वभाव में कहना पड़ता था, क्या है बात कर दो, पता नहीं चला कितने बिजी हूं। फिर एकांत किसी कोने में मैं अपने आप को कोसता था। ये कहता था कि मुझे इस शहर की लत एक अफीम जैसी लगने लगी कि मुझे अपनी माँ का प्यार तक नहीं दिख पाया। इस पर मेरे को एक चीज़ याद आती है कि सर्वत्र संसार में बस एक माँ का ही प्यार मुझे दिख पाता था। सर्वत्र संसार में बस एक माँ का ही प्यार मुझे दिख पाता था। पर जब माँ पर कविता लिखने को आती थी तो मैं सिर्फ माँ ही लिख पाता था। जब मेस का खाता था तो मैं ये सोचता था कि माँ के हाथ का खाता था तब थी मेरी मर्जी। माँ के हाथ का जब खाता था तब थी मेरी मर्जी। यहाँ तो रोटी बिना घी की, दाल भी पानी की और सूखी बासी सब्जी। अक्सर मैं छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढने में मैं माँ को पूछता था, लेकिन जब मैं चीज़ों की परवाह नहीं कर पाया तो गुस्से से मेरा खून खौलता था।
पर जैसे धीरे धीरे ये दुनिया मुझे समझ आई, ये पढ़ाई मुझे समझ आई, मैंने धीरे धीरे वो चीज़ प्राप्त की, तो आज भी सहनशीलता से, सकारात्मक रूप से जब मैं अपनी माँ से बात करता था तो ये कहता था कि माँ, अब आपका बेटा बच्चा नहीं, बड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं हम सब अपनी माँ से प्यार ज़रूर करते हैं, तो उनके लिए एक दोहा मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूँगा कि आखिर लिखने को चला, आखिर लिखने को चला, वर्ण होत जो एक, आखिर लिखने को चला, वर्ण होत जो एक, माँ का वर्णन जब हुआ, प्रसन्न हुए अनेक, प्रसन्न हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।